बच्चों राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के सेमेस्टर 5th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। मतलब हुबहू क्वेश्चन है मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो सर अब तक आप कहां थे, कहां हैं आपके चरण हमको छूने हैं कि जो पेपर हुबहू छप रहा है वो हमें इस आपातकाल इमरजेंसी के समय में मिल रहा है। तो कहां से धन्यवाद करें आपका, पूरे दिल से धन्यवाद है आपका। ऐसे ही कमेंट आते हैं जब पेपर मिल जाता है तब। समझ रहे बात को? उम्मीद है बच्चों यूनिट 1 के क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। अब यूनिट 2 के भी जल्दी जल्दी देख लो, फिर क्या सोचना है, और जल्दी जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो जल्दी ज्यादा कुछ फेंकते वैंकते हैं नहीं, ज्यादा कुछ जल्दी से अपने प्रिपरेशन पे चलते हैं, जल्दी से अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यूनिट नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो यूनिट नंबर 2 है बेटा, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये लीजिए। इस इलेक्ट्रॉनिक में 2 पार्ट है, पहला पार्ट यूवी का है और दूसरा पार्ट विजिबल का है, विजिबल का है। फिर अपने पास है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पार्ट है अपने पास आईआर का। लास्ट अपने पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पार्ट अपने पास रहने वाला है कौन सा, ये तो हो गया आईआर का, और ये पार्ट रहने वाला है रेडियो का, रेडियो वेव का। ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने सिलेबस में। और अगर मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो तीनों को पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि आपके अथवा का ऑप्शन नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? तो जल्दी से चलते हैं। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री लिख दी है मैंने, ये रही। समझ गए बात को? अब देखो, निम्न को संक्षिप्त में समझाइए, और पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 100% इंपोर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। वर्णमूलक क्या होते हैं, जिनको क्रोमोफोर कहते हैं। वर्णवर्धक क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम कहते हैं। वर्णोत्कर्षी विस्थापन, बेटा 4 शिफ्ट है तुम्हारे, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। इनके इंग्लिश टर्म, इनके हिंदी टर्म सब याद होने चाहिए। जैसे वर्णोत्कर्षी को क्या कहते हैं, कौन सी कहते हैं, बैथोक्रोमिक, और वर्णोत्सिताई को क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक कहते हैं। ये शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 शिफ्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलें आगे, आ जाइए। इसी में मैंने मिक्स कर दिया बेटा क्वेश्चन अवरक्त का। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर का है, ये अवरक्त मतलब इंफ्रारेड आईआर। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बनिक यौगिकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपनों का वर्णन करना है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, और पूरे चांस बनते हैं 100% इस क्वेश्चन के आने के। कंपन को आपको समझाना है, 2 प्रकार के होते हैं, तनन और बंकन। तनन 2 प्रकार के, सम्मित और असम्मित। और जो अपने पास बंकन है 2 प्रकार के, तल में और तल से बाहर। तल में 2 प्रकार के, कौन, कैंचिनुमा, संदोली, और वहां ट्विस्टिंग और वैगिंग। ये आपको समझाना है सारा का सारा। क्लियर है मेरी बात? नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए आप कांटेक्ट करें 9116787533। इन नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर है, इन पर कांटेक्ट करें, हम आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और पूरी केमिस्ट्री का चार्ज है 50 रुपए। इस 50 के तो आप मोमोज की प्लेट खा जाते हो, उतने में तो आपको पूरी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन दे रहे हैं हम लोग। समझ गए बात को? जल्दी चलो आगे, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो खतरनाक रहने वाला है, निम्न को समझाइए और चयन के नियम। ये ले बेटा 100% सिलेक्शन रूल पूछा जाता है। अंगुली छाप क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ये ले बेटा 100%। मतलब इन 4 में से ना ये 3 इंपोर्टेंट है। हुक का नियम 100%। कुछ हुक लिखते हैं और कुछ इसको हुक्स लिख देते हैं, हुक्स। और वो तो कैसे भी आए, इतना तो आप पहचान ही लेते हो शायद मेरे हिसाब से। इतना आईक्यू तो आपका भी काम करता है कि हुक्स और हुक एक ही, इंग्लिश में हुक्स लिखा जाता है। समझ गए होंगे सभी प्यारे बच्चे मेरी बात को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ लेते हैं। अब क्यों देर करते हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। वुडवर्ड फ्रीजर के नियम के अनुसार निम्न कार्बनिक यौगिकों के लैम्बडा मैक्स की गणना करनी है। मतलब आपको लैम्बडा मैक्स याद करना है वुडवर्ड फ्रीजर के रूल के अकॉर्डिंग। तो कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सुनो मैं बना देता हूं बेटा, तुमसे तो बनेगा नहीं, तुमसे ना हो पाएगा।
इसका लैम्बडा मैक्स ज्ञात करना है, या फिर ऐसा मिल जाएगा, या फिर बेटा जी ऐसा मिल जाएगा, ये ले यहां डबल सिंगल डबल, ये ले 2 2 4 2 2 4, ठीक है। या फिर ऐसा देखने को मिल जाएगा, या फिर बेटा जी ऐसा देखने को मिल जाएगा, और वो ये है डबल सिंगल डबल, और यहां कोई समूह लटका हुआ है, यहां कोई समूह है CH3, यहां समूह है C2H5, यहां ऐसे दे देगा और यहां ऐसे दे देगा, मतलब आगे और चेन जुड़ी हुई है। या इसी में पूछ सकता है आपसे इनोन्स का पूछ लेगा बेटा जी, और वो इस प्रकार पूछ लेगा आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका आपको लैम्बडा मैक्स याद करना है, फिक्स नहीं होते, ये किसी का भी पूछ सकता है। ट्रिक्स पता होनी चाहिए, ट्रिक्स क्या, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, जो मैं सिखाता हूं बहुत खतरनाक तरीके से। अगर आपके पास नहीं तो आप नोट्स ले लो, सबके सॉल्यूशन मिलेंगे। कम से कम मैंने 50 एग्जाम्पल करवा रखे हैं ऐसे, 50 एग्जाम्पल करवा रखे हैं ऐसे। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बियर लैम्बर्ट नियम समझाइए। अरे बियर लैम्बर्ट नियम समझाना है, दृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या लिखना है, एप्लीकेशन अनुप्रयोग लिखने हैं आपको। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से निम्न युग्मों में कैसे विभेद करेंगे। सर युग्म तो है ही नहीं, मैं लिख देता हूं, सुन बेटा, ये आ जाएगा C6H5CHO। एल्डिहाइड है बेटा तुम्हारे पास, एल्डिहाइड व C6H5COCH3, इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, इसका नाम है एसिटोफिनोन। चेक कर, ये एल्डिहाइड सॉरी ये कीटोन और ये एल्डिहाइड, दोनों में विभेद करना है। इनकी IR फ्रीक्वेंसी से विभेद होता है, यहाँ IR फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी। सेकंड अपने पास बेटा CH3COOH और इधर है CH3CONH2, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एमाइड, इनमें आपको विभेद उत्पन्न करना है, वही फ्रीक्वेंसी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट थर्ड अगर इधर लिखूं तो यहां है एल्कीन और यहां है एल्काइन, इन दोनों विभेद उत्पन्न करना है। लास्ट अगर मैं लिखूं बेटा तो लास्ट कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा मैं, किस प्रकार से लिखूं मैं, C6H5 होल ट्वाइस NH 2 डिग्री एमीन व C6H5NH2 1 डिग्री एमीन। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिनमें आपको विभेद करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू IR फ्रीक्वेंसी, कि किसमें IR फ्रीक्वेंसी एल्डिहाइड की अलग होती है, कीटोन की अलग होती है, ऐसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इसका जो सिग्नल होता है वो इतने IR पर प्राप्त होता है तो ये एल्डिहाइड, इतने पर प्राप्त होगा तो ये कीटोन होता है। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूं बेटा मैं तो नेक्स्ट अपने पास है अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसमें पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% लिख देता हूं मैं। युग्मन स्थिरांक कपलिंग कांस्टेंट की बात चल रही है, रासायनिक विस्थापन 100% चांस है, केमिकल शिफ्ट, तुल्य तुल्य प्रोटॉन इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन 100% चांस है, समझ गए बात को। शिल्डिंग डिशिल्डिंग ये लीजिए 100% चांस है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है NMR सिग्नल भी आपसे पूछ लेगा। NMR सिग्नल कैसे पूछेगा, CH4 का पूछ लिया आपसे बेंजीन का पूछ लिया, आपसे टोलुइन का पूछ लेगा, आपसे एथिल एल्कोहल का पूछ लेगा, आपसे साइक्लोप्रोपेन का पूछ लेगा, आपसे एथिल ब्रोमाइड का पूछ लेगा, तो ऐसे दे देगा और पूछ लेगा कितने NMR सिग्नल है, मतलब इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन है वो आपको क्या करना है, समझाने हैं बच्चों। किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ये तो मैंने आइडिया बताया, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इसमें थोड़ी आएगा, इसमें कोई स्पष्ट थोड़ी कर पाएंगे, यही वो ही पूछेगा आपसे। कॉन्सेप्ट बताओ ना चाहिए, आसानी से बता पाओगे आप। निम्न पदों को समझाइए, TMS टेट्रा मैथिल सिलेन को समझाना है, मतलब ये है CH3 की होल 4 SI, इसको समझाना है। ठीक है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। एनेंशियोटोपिक व होमोटोपिक प्रोटॉन को आपको समझाना है, और H1 है बेटा, ये 1 है, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझा, डिटेल वाइज एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है बेटा, थोड़ा सा ये चला गया उधर, चला गया अंदर चला गया, ओ हो आ जा रे बाहर, आ जा रे बेटा। देखो नेक्स्ट है चक्रण विपाटन से आप क्या समझते हैं, एथिल ब्रोमाइड व एथेनॉल में उदाहरण समझाइए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पूरे 1000% चांसेस क्वेश्चन के आने के। क्लियर है बात? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस जो बचे उनको देख लो, कुछ नहीं है, बस फाइनल क्वेश्चन यही थे, फाइनल क्वेश्चन यही थे बेटा, इनको ही समझना था और यही अपने पास एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे।
अब सर ये तो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो, लेकिन सर इनके आंसर के लिए हम क्या करें, तो बेटा इनके आंसर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां जाइए कांटेक्ट कीजिए, आपको सॉल्यूशन का या नोट्स का पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। मात्र 50 रुपीज चार्ज है पूरी केमिस्ट्री का, यूनिट 1 2 3 4 इन सबका जो नोट्स पीडीएफ चार्ज है वो 50 रुपए चार्ज रखा है मैंने। तो देर मत कीजिए, ज्यादा समय आपके पास है नहीं, 23 तारीख का आपका एग्जाम है, 23 के कोई 85 दिन नहीं बचे अब, जल्दी जल्दी तैयारी करोगे, तैयार करोगे मैटर तो फिर बैक नहीं लगेगी, नहीं तो बैक में फंस जाओगे, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा जय श्री श्याम। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उन नालायकों का भी भला हो जाना चाहिए, कभी खुद का ही भला करने में लग जाओ, कर भला तो हो भला, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, तो उनका भी भला कर दो कुछ। समझ गए मेरी बात को? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।